हिंदू समाज में जितने भी संगठन हैं, अब उन्हें फिर से तलवारें बांटनी चाहिए, लेकिन किसी मुसलमान से लड़ने के लिए नहीं। क्योंकि आज भारत में हिंदू को मुसलमान से डर नहीं है, हिंदू को हिंदू से डर है। यहीं से सबसे खतरनाक सवाल शुरू होता है। मेरठ की इस घटना में एक एससी समाज की लड़की से रास्ते में छेड़छाड़ होती है। माँ सामने आती है, विरोध करती है, इंसाफ मांगती है, और उसी समय उसके सिर पर वार होता है। खून सड़क पर बहता है, माँ तड़पते हुए मर जाती है और बेटी को माँ की लाश के पास से घसीट कर ले जाया जाता है। अब बीच में एक और सवाल चुभता है, क्या वो महिला हिंदू नहीं थी? अगर वो हिंदू नहीं थी तो आप हर जगह हिंदू राष्ट्र होने का ढोल क्यों पीटते फिरते हैं? अगर वो हिंदू थी तो आज हिंदू समाज के सारे दल, संगठन, मंच और ताकतें खामोश क्यों हैं? क्या इंसाफ मांगने की जिम्मेदारी सिर्फ एससी समाज की है, सिर्फ दलित की है, कि जब उनकी माँ मरे, उनकी बेटी उजड़े तो वही सड़क पर उतरे? और बाकी हिंदू दल, आरएसएस और बड़े बड़े संगठन सिर्फ तब जगेंगे जब मुद्दा किसी और देश का होगा। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो हर कोई जग गया, नारे लगे, भावनाएं उबल पड़ी। लेकिन आज भारत में ही एससी समाज की हिंदू मां मार दी गई है, उसकी बेटी उठा ली गई, तब सबकी जुबान क्यों बंद है? सच्चाई यह है कि भारत में एससी, एसटी और आदिवासी समुदाय मिलाकर लगभग एक चौथाई आबादी है। फिर भी इन्हें हिंदू नहीं माना जाता है। तो हिंदू कौन है? अगर इन्हें हिंदू माना जाता है तो फिर उनकी हत्या पर डरावनी चुप्पी क्यों है? क्या इसलिए यहाँ इंसाफ नहीं, वोट बैंक टूटने का डर है? आज फिर तलवारों की बात हो रही है, लेकिन याद रखो, सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं है, उस सोच से है जो एक हिंदू माँ की लाश और हिंदू बेटी की खामोशी पर सवाल उठाने से डरती है। और यही इस देश की सबसे काली, सबसे नंगी और सबसे असहज सच्चाई है।